सीधे गोपाल अग्रवाल के पास चलता हूँ। गोपाल अग्रवाल जी, क्या जो TIL चल रही है उसके पीछे कोई डिजाइन है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जो विवेक श्रीवास्तव आरोप लगा रहे हैं? सुन लीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, गोपाल अग्रवाल का तर्क भी सुन लीजिए। आप भटक जाते हैं, भड़क जाते हैं। मैं नहीं भटक रहा हूँ, मुझे इम्प्लीमेंटेशन पे वो अपने आप में सुन लीजिए विवेक जी, सुन लीजिए जी। जो ये हिंदू राष्ट्र की इस बात से बात करते हैं, वो क्या 1951 में जब पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में पॉलिसी आई थी, तो तब क्या 1951 में हिंदू राष्ट्र बन गया? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो जो बनेगा, अगर सेकुलर विवेक जी सुन लो, जरा बताओ भाई सुनिए सर, आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करिए ना, और मुझे आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। विवेक भाई सुन लीजिए ना, विवेक भाई सुन लीजिए, से ऊपर उठकर है। सुन लीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर साफ साफ पहली दीजिए। बात ये है अशिक्षित कि इंडियन इस देश जो में आपके इस पॉलिसी को नहीं मानते, विवेक जी सुन कानून तो को नहीं मानेंगे, उनको क्या जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग करवाएंगे आप? फौज बनाएंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या है आपकी मंशा और क्या है आपकी प्लानिंग? क्या करेंगे हम? मैं आपकी पॉलिसी के फेवर में हूँ। हाँ सुन लो, क्या करेंगे विवेक जी, आप जब जोर से चिल्लाते हैं आपकी आवाज फटने लगती है, थोड़ा संयम रखिए, टेक्नोलॉजी को भी समझिए। चाइना अच्छा समझता है टेक्नोलॉजी, आप भी समझिए। अगर चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज फट जाएगी, प्लीज। कंट्रोल करने का दीपक जी, उसको सबसे कोई नहीं पहली मानता तो कानून अपना काम करेगा। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों पहले से जो है गोपाल जी कंक्लूड करिए। फिरोज भाई प्लीज गोपाल जी को बोलने दीजिए, एक शब्द नहीं बोले जब से डिबेट में आए। गोपाल जी हाँ सुन लीजिए, सबसे पहली बात है कि यह जो बात हो रही है वो इंसेंटिवाइज करने की है। आज की डेट में सच्चर कमेटी की, दीपक जी आप रिपोर्ट खोल के देख लीजिए, 70 साल हो गए, उसके बाद 65 साल में बद से बदतर होती जा रही है मुसलमानों की हालत। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, उनके यहाँ पे प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी, पॉवर्टी, ये सब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉपरली एजुकेशन नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, उसके कारण आर्थिक उन्नति। आपने क्या कदम उठाए 7 साल में सर? अरे आपने मुसलमानों के एजुकेशन के लिए क्या कदम उठाए? उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के कितने इंस्टीट्यूशन खोले 7 साल से? सबसे पहली जरा बात, यहाँ पे संख्या दीजिए मुझे। की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं इंसेंटिवाइज करने की, क्योंकि आपने कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ विवेक, माइनॉरिटीज का एक इंस्टीट्यूशन नहीं खोला उत्तर प्रदेश में। क्या है? आपने 65 साल में मुसलमानों 65 साल में चमचागिरी करके किया क्या है? उनकी हालत, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इतने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोले 7 साल में। यूपी में आपने कितने मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन खोले? एक भी नहीं खोला। शिक्षित आप कराना नहीं चाहते, फिर आप बोलेंगे फौज आएगी, आर्मी आएगी, पुलिस आएगी, इम्प्लीमेंट कराएगी फैमिली प्लानिंग। कमेटी की रिपोर्ट खोली है आपने? ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आपको ना सर, आप 7 साल का रिव्यू बताइए ना, भी आपको 7 साल की रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए मुझको। अरे विवेक जी, आपको मुसलमान भी बता दीजिए गालियां सर। देंगे और हिंदू भी गालियां देंगे। सर, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा सर। विवेक जी कंक्लूड करने दीजिए ना उनको प्लीज। विवेक जी बोलने दीजिए, और आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपकी आवाज फट रही है। You are 60 to 70% not audible. गोपाल जी कंक्लूड करिए प्लीज। हाँ, इस देश में अगर सच्चे तरीके से धर्मनिरपेक्ष सत्ता की स्थापना करनी है तो समाज के हर वर्ग को विकास के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। अब वो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में जो माइनॉरिटी है, खासकर मुसलमान, उनकी समस्या का सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़े तो पता चल जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज की अपीजमेंट करते करते किसी भी तरीके से उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही, तो उनकी स्थिति का कारण समझ में आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, मल्टीपल विवाह, ये सब बातें कुरीतियां हैं जो हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के लिए तो ठीक हो गई, लेकिन मुसलमानों के तरीके में पिछली सरकारों में इतना दम नहीं था। वो तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, मुस्लिम वोट बैंक्स के लिए राजनीति करते थे। तो आज एक स्पष्ट सरकार आई है जो कि कम्युनल दायरे से चीजों को नहीं देखती, चाहे वो 3 तलाक हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, चाहे उसमें मदरसों की हालत हो। अब आसाम को आप देख लीजिए, वहां पे रोका ना। तो इस देश में धर्मनिरपेक्ष सरकार चलेगी या कम्युनल पॉलिटिक्स चलेगी? यह बात, इस बात से स्पष्ट आज सामने विवेक जी को कर देनी चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्षता से